हजारों साल पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक ऐसा जंगल था जहां परिंदे भी गुनगुनाते नहीं बल्कि संगीत सुनाते थे। इस जंगल के ठीक केंद्र में एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। ये कोई साधारण वनस्पति नहीं थी। इसकी पत्तियां पन्ने की तरह चमकती थीं और रात के अंधेरे में इसके फूलों से धीमी नीली रोशनी निकलती थी। इस पेड़ को कल्प वृक्ष का अंश माना जाता था। लोक कथाओं के अनुसार ये पेड़ केवल उसे ही फल देता था जो मन से पवित्र हो, और जो दुष्ट होता उसके लिए ये पेड़ एक अभेद्य दीवार बन जाता था। उसी जंगल के छोर पर बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन रहता था। अर्जुन की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता, पर उसकी एक शर्त थी। वो कभी भी हरे भरे या जीवित पेड़ को नहीं काटता था। वो केवल सूखी लकड़ियां चुनता ताकि जंगल का संतुलन न बिगड़े। एक तपती दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, अर्जुन सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के काफी अंदर चला गया। चलते चलते उसका गला सूखने लगा और उसे चक्कर आने लगे। तभी उसकी नज़र उस विशाल जादुई पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ इतना भव्य था कि उसकी छाया में पहुंचते ही अर्जुन को ठंडी एसी जैसी हवा का एहसास हुआ। थका हारा अर्जुन पेड़ की जड़ से सटकर बैठ गया और अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, अगर इस समय थोड़ा शीतल जल मिल जाता तो मेरी जान बच जाती। जैसे ही अर्जुन के शब्द हवा में गूंजे, पेड़ की एक मोटी टहनी धीरे से नीचे की ओर झुकी। अर्जुन की फटी आंखों के सामने हवा में से एक मिट्टी का मटका और ताजे रसीले आम प्रकट हुए। अर्जुन ने कांपते हाथों से पानी पिया और फल खाए। उसकी सारी थकान मिट गई। उसने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महान वृक्ष, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका आभारी हूँ। तभी पेड़ के तने पर एक आकृति उभरी और एक गूंजती हुई मधुर आवाज आई, अर्जुन, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और पेड़ों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपार धन दौलत दे सकता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे धन की लालसा नहीं है। बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरे गांव में कभी अकाल न पड़े और हर प्राणी सुखी रहे। पेड़ ने उसे एक जादुई बीज दिया और कहा कि इसे गांव के बीचों बीच बो देना। जब अर्जुन गांव लौटा और उसने वो बीज बोया तो देखते ही देखते गांव की बंजर जमीन हरी भरी हो गई। ये चमत्कार देखकर गांव का सबसे अमीर और लालची जमींदार धनीराम जलने लगा। उसने सोचा, अगर एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है तो उस पेड़ के पास तो खजाना होगा। अगली सुबह धनीराम अपने साथ एक बड़ी कुल्हाड़ी और कई मजदूर लेकर जंगल पहुंचा। उसने जादुई पेड़ के पास पहुंचकर आदेश दिया, ए पेड़, मुझे पता है तेरे पास बहुत सोना है। चुपचाप अपना सारा खजाना मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। जादुई पेड़ शांत रहा। धनीराम के अहंकार की कोई सीमा न थी। उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर वार किया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छुई वो पत्थर की बन गई। अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिर आए और पेड़ की टहनियां अचानक हिलने लगी। वो टहनियां रस्सियों की तरह धनीराम और उसके साथियों के इर्द गिर्द लिपट गईं। धनीराम डर के मारे कांपने लगा। पेड़ की आवाज इस बार बादलों की गर्जना जैसी थी।